हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि कल 11 बजे जो है हमारा मॉक टेस्ट था। कितने बजे? कल 11 बजे। तो इस मॉक टेस्ट में हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रैक्टिस सेट का। तो आज हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, अब जो है हमारे एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो अब जो है हम 30 दिन के अंदर में जो है सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। यानी एक तो पहला हो गया यूनिक का, तो यूनिक का कवर करेंगे। यूनिक में 20 प्रैक्टिस सेट है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे एलिहंट के, ठीक है। तो एलिहंट का प्रैक्टिस सेट को भी जो है हम कवर करेंगे। और आपको देखना है कि आपने अभी तक कितना स्टडी किया है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। किसको? चार्ल्स ग्रांट को। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था। तो कब अलग हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर होगा सी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? नायक मीन्स मुख्य, यानी प्रधान। तो काकोरी कांड जो हुआ था उसके प्रधान कौन थे? तो दोस्तों, उसके प्रधान कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वो काकोरी कांड के प्रमुख थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आप सभी को पता है कि ऋग्वेद वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? सरस्वती को। किसे? सरस्वती को। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? अब आपको बताना है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। तो किसने कहा है? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि पाटलिपुत्र जो है वो पटना का प्राचीन नाम था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम हो गया पटना। तो पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अब आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में जो है बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण की पद्धति जो है वो किसने शुरू की थी? दोस्तों, किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के नियमों और मूल्यों पर नियंत्रण पद्धति शुरू की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा मलिक काफूर। कौन? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया। तो अब आपको बताना है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया? तो दोस्तों, क्यों कहा गया है मलिक काफूर को 1000 दिनारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्योंकि उसे 100 दिनार में खरीदा गया था। कितने में? 1000 दिनार में खरीदा गया था। कितने में? 1000 दिनार में। तो इसीलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अब आपको बताना है कि गुजरात विजय के यादगार में जो है अकबर ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, किसका निर्माण करवाया था? जल्दी से बताइए, किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। किसका? बुलंद दरवाजा का। क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दीन ए इलाही का संबंध जो है वो किससे था? तो भाईचारा से। किससे? भाईचारा से। तो अब आपको बताना है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही शुरू किया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। और अकबर जो है, अकबर किस वंश के थे? तो मुगल वंश के। किस वंश के? मुगल वंश के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर पे। क्वेश्चन क्या है कि 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कि 10 साला बंदोबस्त जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है किससे संबंधित है? टोडरमल से। किससे? टोडरमल से। तो 10 साला बंदोबस्त जो है वो टोडरमल से संबंधित है। और टोडरमल जो है किसके दरबारी थे? तो अकबर के। किसके? दरबारी के। किसके दरबारी थे? अकबर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अब आपको बताना है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अल्फांसी डी अल्बुकर्क को। किसको? अल्फांसी डी अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों आज जैसे कि आपको बता दूं कि अब जो है डेली क्लास आपको यूनिक और एरिहंस जितने भी प्रैक्टिस सेट होगा उन सब का जो है प्रैक्टिस करवाएगा, जिसमें आपको देखना है कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चनों का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? अब बताइए कि भारत में प्रथम रेल लाइन जो है वो किसने बिछवाई थी? तो दोस्तों किसने बिछवाई थी प्रथम रेल लाइन? तो जॉर्ज क्लार्क ने। किसने? जॉर्ज क्लार्क ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में प्रथम रेल लाइन जो है किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। तो भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 14 और क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्न में से किससे की जाती है? अब आप बताइए सरदार पटेल भाई की तुलना जो है वो निम्न में से किससे की जाती थी? तो दोस्तों किससे की जाती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क से। किससे? बिस्मार्क से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है वो बिस्मार्क से किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 15 और क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था? तो इसका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन ये है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? क्वेश्चन है कि कौन सा वेद जो है केवल गद्य में रचा गया है, यानी कौन सा वेद जो है जिसमें केवल गद्य है? तो बताइए किस वेद में केवल गद्य है? तो किसमें? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यजुर्वेद में जो है अंशतः गद्य है। क्या है? गद्य। तो गद्य मतलब क्या होता है? कहानी। ठीक है, तो किसमें है? यजुर्वेद में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और पद्य मतलब होता है कविता। पद्य मतलब क्या होता है? कविता। लेकिन यहाँ पे क्या है? गद्य। गद्य मतलब कहानी। तो किस में रचित है? यजुर्वेद में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर और क्वेश्चन जो है वो किससे? वेद से। अब आपको बताना है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अब बताइए गायत्री मंत्र जो है वो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गायत्री मंत्र जो है वो वेद में मिलता है। तो बताइए किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर और क्वेश्चन है कि सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। कौन थे? सिमुक। सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो आपको बताना है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो दोस्तों किसने की थी? तो हाल ने। किसने? हाल ने। हाल कौन थे? तो सातवाहन नरेश थे। कहाँ के नरेश? तो सातवाहन के राजा थे। तो सातवाहन के राजा हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर और क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो बताइए दोस्तों प्रथम विधि निर्माता जो है वो कौन है? तो मनु। कौन है? मनु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
और आपको बताना है कि मनु जो है वो किस वंश से संबंधित था। तो आपको जो है कमेंट करना है और बताना है कि मनु जो है वो किस वंश से संबंधित था। तब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन है कि अपने काल के महान संगीत के तानसेन किसके दरबार में थे। आपको बताएं कि तानसेन जो है वो किसके दरबारी थे। सिंपली समझिए कि तानसेन जो है वो किसके दरबारी थे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी थे। किसके? अकबर के। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो महान संगीतज्ञ तानसेन जो है वो अकबर के दरबारी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर और क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है। आप सभी को पता है कि सिख धर्म का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है। तो गुरु नानक को। किसको? गुरु नानक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। अब आप बताइए कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था। तो दोस्तों कौन था? डुप्ले। कौन? डुप्ले। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था डुप्ले। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर? जल्दी से बताइए कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है जारी किए थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का। तो बताइए किसने जारी किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुषाण वंश के। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कुषाण वंश। तो निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। अब क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। अब आपको बताना है कि शक संवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? कनिष्क। तो शक संवत का प्रारंभ जो है वो कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों तैमूर लंग ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये जो है 1398 में आक्रमण किया था। कब? 1398 में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण मुगल वंश के शासक शाहजहां ने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और शाहजहां किस वंश के थे? तो मुगल वंश के। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। दोस्तों आप सभी को पता है कि मुमताज महल कौन थी। तो अब आप बताइए कि मुमताज महल की असली नाम क्या था। तो दोस्तों मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछ भी सकता है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो दोस्तों आदि ग्रंथ जो है वो किसने संकलित किया था। जल्दी से बताइए आदि ग्रंथ जो है वो किसने संकलित किया था। तो किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। किसने? गुरु अर्जुन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो क्या था। तो इनका मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनका नाम था मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी। और दोस्तों हम लोग जो है बहुत जल्दी यूनिक और एरिहन के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर जो अभी तक प्रैक्टिस किया है। तो जिससे क्या होगा कि आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर और क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रारंभ किया। अब बताइए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रारंभ किया। तो कौन सा युद्ध? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। तो बताइए किस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? तो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। और आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और प्लासी युद्ध के बाद ही जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो एक प्रभुत्व प्रारंभ किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो अजात शत्रु को। किसे? अजात शत्रु को। तो ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि नंद वंश का संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो जल्दी से बताइए नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? महापद्यनंद। कौन थे? महापद्यनंद। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद। तो दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे महापद्यनंद और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद। कौन थे? घनानंद। जबकि इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर और क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। अब आपको बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24। कितने? 24। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर और क्वेश्चन है हमारा कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। अब बताइए इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहा है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अब आपको बताना है कि वह कौन सा शासक था जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर और क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो बताइए दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनबी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। कितनी बार? 17 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों जिंदा पीर जो है वो किस मुगल वंश के शासक को कहा जाता था। तो जल्दी से बताइए किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर और क्वेश्चन संबंधित है मुगल वंश से और आपको बताना है कि मयूर सिंहासन तख्त या हौज पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दोस्तों तख्त या हौज पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मयूर सिंहासन तख्त या हौज पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो क्या था। तो उनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर
और क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। अब बताइए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है वो किस आंदोलन में दिया था। तो दोस्तों किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। किस आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44, और आपको बताना है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत की आजादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए कौन थे उसके अध्यक्ष। तो जीबी कृपलानी। कौन थे, जीबी कृपलानी जो थे उस समय अध्यक्ष थे। कब, तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि ठगों का दमन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दोस्तों ठगों के दमन का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है किसको, कर्नल सलीमैन को। किसको, कर्नल सलीमैन को जो ठगों का दमन का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन की जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। अब आप बताइए जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो दोस्तों कौन से तीर्थकर थे महावीर, तो 24वें। कौन थे, कौन से 24वें। और ये जैन परंपरा के लास्ट तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो है लास्ट तीर्थकर थे। कौन, तो महावीर ये जो थे जैन धर्म के लास्ट तीर्थकर थे। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, तो 24। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अब आपको बताना है कि अल-बरूनी जो है वो किसके शासनकाल का इतिहासकार था। तो दोस्तों किसके शासनकाल का था वो, तो महमूद गजनबी के शासनकाल का। किसका, महमूद गजनबी के शासनकाल का इतिहासकार था। और कौन था, तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनबी के शासनकाल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, तो हम्पी में। कहाँ पे, हम्पी में। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, हम्पी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अब आपको बताना है दोस्तों कि अष्टदिग्गज का मतलब क्या था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे उसका मतलब क्या होता था। तो उसका मतलब क्या होता था, 8 तेलुगु कवि। क्या होता था, 8 तेलुगु कवि। तो किसके दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्टदिग्गज का मतलब क्या होता है, तो 8 तेलुगु कवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद में। कहाँ पर, औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब जो हमारा क्लास है वो कब है, 12 बजे दोपहर में। कब है, 12 बजे दोपहर में। और दोस्तों अब जो हमारा जितना भी क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यूनिक और एरिहंट से जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सब का दोबारा रिविजन करेंगे। ठीक है, यूनिक और एरिहंट का जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सब का जो दोबारा रिविजन करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनका फिर से हम लोग जो रिवीजन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन करेंगे और यूनिक और एरिहंट के बुक का भी प्रैक्टिस सेट जो है उसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आप कब, तो 12 बजे। कब मिलेंगे, 12 बजे। तो 12 बजे अपने टाइम के अनुसार जो आप लोग आ जाइएगा, उसमें जो हम टॉप 50 क्वेश्चनों का या टॉप 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा 12 बजे। तो दोस्तों मिलते हैं आपका तो 12 बजे दोपहर में।